बहुत खुशी हुई कि अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को मैंने प्राउड फील कराया है एंड उनका जो हार्ड वर्क था वो सिरे लग गया। फर्स्ट और लास्ट मौका है, 10th के एग्जाम्स मुझे वापस देने को तो नहीं मिलेंगे कभी, तो रिग्रेट नहीं करना है जब रिजल्ट आएगा। मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, बुक्स लिखना चाहती हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है, तो मैं उसमें कोई कोर्स करना चाहूँगी। मतलब मुझे सीखते रहना है, कभी रुकना नहीं है। अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो पूरी लाइफ में, रेंग सकते हो तो रेंगो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो अपनी लाइफ में। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं बहुत रोई, मतलब मुझे टीचर संभाल ही नहीं पा रहे थे जो वहाँ पे थे, सब रोने लग गए, बहुत रोई मैं। फिर प्रिंसिपल मैम आए थे तो उनको भी हक करके मैं बहुत रोई। मैं हमेशा बोलती थी रिजल्ट आए तो मुझे रिग्रेट नहीं करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। मुझे ऐसे था कि बस बेस्ट देना है, बस करते रहना है, रुकना नहीं है, बेस्ट मतलब जो मेरे से हो पाता है, जो एक्सट्रीम में कर सकते हैं वो करना है। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ 500 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ? सर बहुत खुशी हुई सर, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लाइक पता था अच्छा आएगा बट इतना आएगा ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे टीचर्स जब मुझसे मिले वो रो रहे थे, मेरे पेरेंट्स रो रहे थे, मैं भी बहुत रोई। सर बहुत खुशी हुई कि अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को मैंने प्राउड फील कराया है एंड उनका जो हार्ड वर्क था वो सिरे लग गया। सर कितना हार्ड वर्क करना पड़ा, कितने घंटे आप जो है स्टडी करते इसके लिए? सर कंसिस्टेंट मेहनत थी सर, मैं कहूँगी बहुत सालों की आदत थी कि मुझे ऐसे सिटिंग की आदत है कि मैं बहुत देर बैठकर पढ़ सकती थी, 8-9 घंटे में पढ़ लेती थी 9 तक। बट 10th में मैंने धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करा टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में थी ये चीज़ की बोर्ड एग्जाम्स हैं और एक फर्स्ट और लास्ट मौका है, 10th के एग्जाम्स मुझे वापस देने को तो नहीं मिलेंगे कभी, तो रिग्रेट नहीं करना है जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि कभी ये ना फील हो कि मैं और बेस्ट और अच्छा कर सकती थी। तो फिर इसलिए मैं 20-20 घंटे भी पढ़ लेती थी। मैं अपने आप को भूल कर पढ़ी हूँ सर, बुक्स में ही उठती थी एंड बुक्स में ही सो जाती थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ट्यूशन लेके ਜਿਹੜੇ पढ़ते, ਤੁਸੀਂ ट्यूशन लेके पढ़ते या खुद आप पढ़े? आप पढ़ी हूँ सर, मैं लाइक कभी भी किसी ट्यूशन पे या किसी कोचिंग कहीं नहीं गई हूँ। मेरी टीचर्स की बहुत सफिशिएंट, लाइक मैं कहूँगी सफिशिएंट से भी ज़्यादा हेल्प थी कि मुझे उसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ा किसी और से हेल्प लेने की। एंड जो अपने अंदर ऊपर ट्रस्ट था कि मैं कर लूँगी पढ़ाई, मैं कर सकती हूँ पढ़ाई। एंड मेरे टीचर्स हमेशा अवेलेबल थे मेरे लिए। अगर मैं अपने मैम को रात को भी डाउट्स मैसेज करती थी या कॉल करती थी तो वो हमेशा आंसर दे देते थे। एंड मुझे पता था एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, तो एनसीईआरटी करनी है। मुझे पता था कि कोई रेफरेंस बुक से मुझे मिसगाइड नहीं होना है कि मैं वो पढ़ती रहूँ और एनसीईआरटी रह जाए। तो मैंने अपने आप से ही कर लिया, मुझे कहीं किसी रिसोर्स, किसी और मतलब एक्सटर्नल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। कौन सा ज्यादा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता था, जिसको लगता था कि इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा? सर मुझे आज तक कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। मेरी लैंग्वेजेस भी बहुत स्ट्रांग थी, मेरे मैथ साइंस भी स्ट्रांग थी, तो मुझे ऐसे कुछ नहीं था कि मैं किसी सब्जेक्ट को लेके अंडर कॉन्फिडेंट थी। मुझे हर सब्जेक्ट में इक्वल कॉन्फिडेंस था, बिकॉज मैंने हर सब्जेक्ट को बहुत सफिशिएंट टाइम दिया है। किसी के साथ मतलब सब सब्जेक्ट्स के साथ एकदम जस्टिफाइड टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है या पंजाबी हुआ या वोकेशनल आईटी हुआ कि मैंने इनको बस पास होने लायक पढ़ा है, बट उनको भी मैंने मेन सब्जेक्ट्स की तरह एकदम अच्छे से पढ़ा था एंड पढ़ पाई। अब 10th के दिए हैं, आगे आगे एग्जाम और होते जाएंगे, क्या एम क्या रखा है, क्या बनना है सृष्टि ने आगे? सर अभी नॉन मेडिकल चूज करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग परस्यू करनी है। उसके बाद सर रुकना नहीं है, मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, बुक्स लिखना चाहती हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है, तो मैं उसमें कोई कोर्स करना चाहूँगी। मतलब मुझे सीखते रहना है, कभी रुकना नहीं है, बिकॉज मैं फील करती हूँ कि एक लाइफ है, उसके बाद पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। तो अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो पूरी लाइफ में, रेंग सकते हो तो रेंगो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो अपनी लाइफ में।
अच्छा, बहुत जो जो आपकी उम्र है उसमें बहुत सारे जो शौक होते हैं, खेलना, घूमना, सजना धजना लड़कियों को रहता है, तो सृष्टि के ऐसे कुछ शौक थे या केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? नहीं, शौक थे। मैं भी एक बिल्कुल आम सी बच्ची थी, मुझे बहुत शौक था ये सजना धजना, ये सब भी थे। बट एक वो था, मेरी मम्मा ने मुझे कहा हुआ था कि अभी तू पढ़ ले, उसके बाद अभी तेरे को कहेंगे, तेरे पापा भी डांट सकते हैं, बाहर वाले लोग भी डांट सकते हैं कि अभी ये सब की उम्र नहीं है, लेकिन जिस दिन तू कुछ अचीव कर लेगी उस दिन तुझे कोई नहीं रोकेगा, तू जो मर्जी करना उस दिन। लेकिन क्योंकि उस वक्त कोई कह ही नहीं पाएगा तुझे कि ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है। तो अपने आप को मैंने थोड़ा इस सब चीज से बचा कर रखा। वैसे तो थोड़े बहुत शौक थे, मम्मा पापा ने हमेशा सपोर्ट करा है, लाइक बिल्कुल भी ऐसे ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, एंड मुझे हमेशा एक बहुत प्रोग्रेसिव पेरेंट्स हैं, तो मैंने अपने सारे शौक पूरे करे हैं। गेम्स में मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं था और मैंने प्रोफेशनली कोई गेम नहीं खेली है वैसे तो, बट हम स्कूल में जो गेम्स पीरियड होते थे उसमें मैं फुल एंजॉय करती थी। अच्छा, बिल्कुल। जब रिजल्ट सामने आया आपको तो खुशी हुई होगी, मदर फादर का क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे उनका रिएक्शन है उस पर? जब रिजल्ट आया, एक्चुअली जब +2 का रिजल्ट आ गया था तो थोड़ी देर में मैं स्कूल आ गई थी, अभी कोई 10th का बच्चा नहीं था, तो मुझे एकदम ऐसे गट फीलिंग आई थी कि थोड़ी देर में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं फर्स्ट थी जो 10th से स्कूल आई थी, तो मैं आई थी, मुझे 5 मिनट हुए थे, मेरे क्लास टीचर मुझे मिले, अंजलि मैम, तो वो कहते सृष्टि रिजल्ट आ गया, तो वो भाग के गए चेक करने सर्वर रूम में, तो उन्होंने कहा पहले तेरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले 10th का मेरा ही चेक होने वाला था, वहां पे बहुत टीचर्स थे, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था सुबह से, इतना ज्यादा, जब से +2 का रिजल्ट आया था मैं वहां से भाग गई, मुझे लगा था पता नहीं क्या ही हो जाएगा रिजल्ट में। फिर जब मैं भागी, मैम ने एकदम से लाइक एकदम ऐसे एक्साइटेडली मैम चीख के कि सृष्टि, मैं फिर बिली गई, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। फिर जब मैम बाहर आए भागते हुए, मैम रो रहे थे, मैम ने मुझे हक करा कि सृष्टि 100 आए हैं तेरे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं बहुत रोई, मतलब मुझे टीचर संभाल ही नहीं पा रहे थे जो वहाँ पे थे, सब रोने लग गए, बहुत रोई मैं। फिर प्रिंसिपल मैम आए जब, तो उनको भी हक करके मैं बहुत रोई। तो फिर उसके बाद मैं मतलब सेंसेस में नहीं थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करा, मम्मा को मैंने फ़ोन करा पहले, तो मम्मा, मैं बस रो रही थी, मैंने कहा मम्मा हो गया, बस मैंने इतना बोला। मम्मा कहते हो गया बेटा, मुझे पता था। एंड मम्मा को पता था कि 100% है। मम्मा ने पापा को बताया, पापा स्कूल आए, पापा बहुत खुश थे, पेरेंट्स बहुत खुश थे। तो सबसे ज्यादा रोल किसका मानते हो आप इतने नंबर आने के पीछे, टॉप के पीछे? क्योंकि है, हम शुरू से अपने टीचर को भी, जो टीचर होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, सबसे पहले आप किसको? सर मैं कहूंगी सर, जो सबसे पहले बिल्कुल सर, हम तो इंसान है सर, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगी सबसे पहले भगवान जी का सपोर्ट था, भगवान जी की कृपा थी सर। उन्होंने मुझे इतना पोटेंशियल दिया था कि मैं 20 घंटे अगर बैठकर पढ़ भी पा रही हूँ, मतलब ये एक मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि एक भी मार्क डिडक्ट नहीं हुआ है मेरा कहीं पर। तो ये सब भगवान जी का वो था। मैं हमेशा उनसे प्रे करती थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे रिग्रेट मत करने देना भगवान जी। मैं हमेशा बोलती थी रिजल्ट आए तो मुझे रिग्रेट नहीं करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ये चीज़ थी। बस भगवान जी पे बहुत ट्रस्ट था मुझे, उनकी कृपा से हुआ है। उसके बाद मुझे मेरे टीचर्स मेरे लिए आते हैं, मेरी फैमिली, मैं कहूँगी फैमिली के बराबर भी नहीं, फैमिली से थोड़ा सा ऊपर भी ही हैं। मेरे टीचर्स हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा उन पे जाता है सर क्रेडिट, सारा क्रेडिट, सारा जो भी उन्होंने करा उनका हार्ड वर्क था। मेरे पेरेंट्स का कांस्टेंट सपोर्ट था, उनका हार्ड वर्क, उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस था, मुझे नहीं था, उन्हें था मेरे पे, तो इसलिए हो गया सर। क्या कॉन्फिडेंस नहीं था? लगता था कि टॉप करोगे पर स्कूल में करेंगे, या ये था कि ओवरऑल टॉप हो सकता है? सर एक्चुअली मैं ऐसे 96-97% तो ले आती थी हर साल, बट ऐसे 100 मुझे था कि बोर्ड्स में भी 97 या 98 आ जाएंगे। पापा को भी यही लग रहा था, घर पे भी यही लग रहा था, बट स्कूल में मुझे मेरे लाइक टीचर्स ने कहा, 1-2 टीचर्स ने कभी कि सृष्टि 100 आएंगे तेरे, तो मुझे बड़ा ऐसे अनरियल सा लगता था कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैम ने पता नहीं क्यों बोल दिया। मम्मा बहुत बोलते थे मुझे, मम्मा कहते थे कि सृष्टि डोंट वरी, तेरे 100 आएंगे, पता है मुझे तेरे 100 आएंगे। बट मुझे होता था, मुझे गुस्सा आता था जेन्युइनली कि क्यों बोल रहे हैं मम्मा ऐसा, कहीं ना कहीं तो कटेगा ही मेरा मार्क, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सारे 100 आएंगे, इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों है मुझसे। बट जब आया तो मुझे इतना एकदम यकीन ही नहीं हुआ कि वो बिल्कुल सही बोलते थे सब। तो रिजल्ट सामने आ जाता है, सब कुछ आता है, तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि 20-20 घंटे आपने पढ़ा, तो कभी किसी ने बोला नहीं, घर वालों ने भी, क्यों इतना पढ़ रही है भाई, कहीं दिमाग ना खराब हो जाए? बहुत सारे जेन्युइन बच्चे बोलते हैं एक ही चीज पे आप मगर लगे कुछ।
मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है क्योंकि 20 घंटे बैठने से मेरी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट था। लाइक मेरी टेल बोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस वगैरह से मैं बहुत ज़्यादा ही सीधे झल्ले होके पढ़ रही थी। तो मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते थे कि सृष्टि एटलीस्ट अपने कमरे में ही वॉक तो कर, थोड़ा सा उठ तो सही, तू इतनी देर से बैठी है। मैम लाइक मेरी मम्मा मैम मेरी क्लास टीचर को फ़ोन करके भी मुझे कहते थे कि इसको बोलो मैम ये वॉक करे थोड़ी देर, तो मैम बोलते थे। बट मेरा ऐसे मतलब नहीं, मुझे ऐसे था कि बस बेस्ट देना है, बस करते रहना है, रुकना नहीं है। बेस्ट मतलब जो मेरे से हो पाता है, जो एक्सट्रीम में कर सकते हैं वो करना है। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि पेरेंट्स का प्रेशर या पेरेंट्स की जो डांट है, टीचर्स की जो डांट है, वो एक टेम्परेरी फेज है, वो आपको बेस्ट बनाने के लिए ही है। आप उनका परमानेंट फेज याद रखिए कि वो हमेशा आपके साथ चल रहे हैं, हमेशा आपके साथ दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है आप में। तो इस बात का प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे। वो खुश हैं। आज अगर मेरे 100% हैं तो मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं, अगर किसी बच्चे के 70% भी हैं तो उसके पेरेंट्स भी खुश हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स की वैल्यू रखनी चाहिए, मैं कहूँगी। तो इसलिए कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि प्रेशर लेकर पढ़ रहे हैं तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। मैंने ये सोचकर नहीं पढ़ाई करी थी कि मुझे टॉप करना ही करना है, अपना बेस्ट देना था। और ट्रस्ट नहीं था वैसे मुझे अपने आप पर। भगवान जी पर ट्रस्ट रखिए, आप मेहनत करें, आपको बेस्ट मिल भी जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਦ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੌਪ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਗਿਵ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਗਰੈਟ। Give in your best. This is the time you can. You should not regret when you get the results. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿਓ। ਕੈਮਰਾ ਤੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਸ਼ਟ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਪੰਚਕੂਲਾ।